मैया स्तनपान करा रही थी आंगन में बैठ करके। इतने में लाला ने देखा कि हमारे मामा जी ने बढ़िया उड़न खटोला भेज दिया है। तृणावर्त नाम का राक्षस जो नंद भवन के चारों ओर ही उमड़ घुमड़ कर रहा था, लाला की दृष्टि पड़ गई तृणावर्त पर। सो लाला ने कहा मैया तो दूध पिला रही है, ऐसे छोड़ने वाली है नहीं जब तक दूध पिला नहीं लेगी। और मामा जी इंतजार कर रहे हैं, इनका क्या करें। सो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब मैया थकवे लग गई लाला को गोदी में लेकर के। मैया को आश्चर्य हुआ कि अभी इसी लाला को तो मैं हाथ से उछाल उछाल कर खिला रही थी, अगर ये इतना भारी होता तो हम उछाल कैसे पाते। अब अभी ये इतना भारी हो गया तो गोदी में बैठाना मुश्किल हो रहा है। तो मैया को भ्रम हो गया, अरे इतनी देर से इसको दूध जो पिला रही हूँ, अब इसके पेट में दूध भर गया है तो ये भारी हो गया है, छोड़ देते हैं आंगन में, थोड़ी देर डोल लेगा, इधर उधर दूध कुछ हजम हो जाएगा तब इसको गोदी लेंगे। भगवान यही चाहते भी थे। तो लाला को यशोदा मैया ने आंगन में उतार दिया। लाला इधर उधर डोलबे लग गए, इधर उधर सरकने लग गए। इतने में और यशोदा मैया अपने कार्य में लिप्त हो गई। माताओं को जो जिनके बालक छोटे छोटे हैं उनको तनिक भी मौका मिल जाए तो अपना गृह कार्य निपटाने लग जाती हैं। अब वो लाला को आंगन में छोड़ करके गृह कार्य निपटावे लग गई यशोदा मैया। अब इतने में तृणावर्त को मिला समय और आया, उसने मारा झपट्टा और उठा करके लेकर के भागा। भगवान ने भी कहा बढ़िया उड़न खटोला मिला है, पूरे ब्रज प्रदेश का जब हाथ पैर चलेगा तब दर्शन करते, और इसी उड़न खटोला पर बैठ करके दर्शन कर लेंगे। ये हमारे मित्र श्री दामा का घर है, ये मधुमंगल का घर है, ये ललिता का घर है, ये विशाखा का घर है। अब भगवान पूरे ब्रज प्रदेश को गोकुल को टहल रहे हैं। और जैसे ही वो मथुरा की तरफ भागवे के लिए आगे बढ़ा, तैसे ही गरिमाणम शिशोर वोढ़ो नासे हे गिरिकूटवत भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। तुरंत भगवान ने वहां पर भी अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया, तृणावर्त के पास भी। और तृणावर्त के पास वजन बढ़ाया तो तृणावर्त को लगा कि एक बालक नन्हा सा इतना भारी नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं, नंद बाबा के आंगन में से मैं गया था लाला लेवे खातिर, और वहां से कोई बड़ा काला पत्थर तो नहीं उठा के लेकर चला आया। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि एक और शालिग्राम की बटिया में जो वैष्णव भक्त हैं वो साक्षात माधव का दर्शन करते हैं। है तो वो काला पत्थर ही जिसमें हम श्रीमन नारायण प्रभु का ध्यान करते हैं। और दूसरी ओर ये दुष्ट तृणावर्त के पाप देखो कितने आगे बढ़ रहे हैं कि वो साक्षात नारायण के अंदर पत्थर का दर्शन कर रहा है, पाषाण का दर्शन कर रहा है। भगवान ने कहा तुम्हारी पत्थर से बड़ी दोस्ती है तो तुम्हें पत्थर पर ही पटकेंगे। सो भगवान नंद बाबा के दरवाजे पर एक विशालकाय पत्थर रखा था, तो नंद बाबा के अपने ही दरवाजे पर लाला लेकर के तृणावर्त को साथ में गिरे। सो गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त भी मारा गया। तृणावर्त जब मारा गया, घनघोर शब्द आंगन तक पहुंचा। मैया दौड़ी आंगन में, लाला नहीं मिला तो बाहर आई, तो बाहर देखा कि लाला बैठे मुस्कुरा रहे हैं।